उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ही बाबा साहब की मूल पार्टी है। महाराष्ट्र के नेताओं में सबसे पहले रामदास अठावले ने बहुत बड़ा कड़ा विरोध किया। पार्टी के नाम से कोई भी दल हो वह सब गुट हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। स्वागत है एक बार फिर एक नए अंदाज में। जी हाँ साथियों, आज 30 नवंबर 2022 और आज हम बात करने वाले हैं 30 नवंबर 1956 की। हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं परिचय के लिए आपको बता दूं, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के सुपुत्र अधिवक्ता विजय सेन जी। जी हाँ, जो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, जी हाँ, के विषय में आज बात रखेंगे। चूँकि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना दिवस भी है। सबसे पहले आप सभी को स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देते हैं और चलते हैं सीधा चर्चा करते हैं आज के खास मेहमान से। जय भीम, जय रिपब्लिकन, जय भारत। सर्वप्रथम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज हम आप सभी लोगों को भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। शायद आपने उसके विषय में जाना हो। मैं एडवोकेट विजय सेन, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी। सर्वप्रथम भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के विषय में मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष उपलब्ध करा रहा हूँ। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज ही के दिन महान मानवतावादी संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिल्ली में अपने निवास स्थान पर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। इसके पूर्व बाबा साहब ने सामाजिक एवं राजनीतिक दल के रूप में सन 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। उसे भंग कर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, जो भारत के समस्त जनता के लिए बनाई थी, उसके विषय में बाबा साहब ने बताया था कि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ताकि भारत भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में
अपने पूर्ण विकास और ऊंची से ऊंची उन्नति करने का सुअवसर और सुविधाएं प्राप्त हों। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माननीय एम शिवराज जी व महामंत्री बैरिस्टर बीडी खोबरा गडे साहब हुए। पार्टी ने सन 1957 में चुनाव लड़ा, जिसमें 10 सांसद, मद्रास से 16 विधायक, चेन्नई से 3 विधायक, पंजाब से 5 विधायक, कर्नाटक से 2 विधायक, आंध्र प्रदेश से 1 विधायक, गुजरात से 1 विधायक जीते। इस प्रकार इस चुनाव में पार्टी को 32,21,000 वोट मिले। इसी प्रकार सन 1962 में डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब, जो बाबा साहब के सबसे निकटतम सहयोगियों में से एक थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि पर जनता के बीच जाकर खूब प्रचार प्रसार किया एवं बाबा साहब की भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के परचम को फहराने के लिए चुनाव लड़ाया, जिसमें 3 सांसद, 9 विधायक जीते। पार्टी की अपार सफलता को देखते हुए विरोधियों में खलबली मच गई। इसकी परवाह न करते हुए डॉक्टर प्रसाद साहब ने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए जनता में जाकर उनके लिए अधिकारों की सुरक्षा के लिए आंदोलन किए। बाबा साहब के राजनीतिक दल एवं उनके मिशन को अग्रसर करने के लिए डॉक्टर प्रसाद साहब ने 3 सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र भी दिया। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए जनता ने खूब ज़ोर शोर से भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए सन 1967 के आम चुनाव में भारतीय पार्टी के पक्ष में मत प्रदान किए, जिसमें पार्टी का 1 सांसद और 8 विधायक जीते। पार्टी चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गठबंधन सरकार में शामिल हुई। इस गठबंधन सरकार में पार्टी के 2 विधायक मंत्री बनाए गए, जिनके नाम शमीम आलम और असरार अहमद हैं। पार्टी की इस अपार सफलता को देखते हुए विरोधी कांग्रेस में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा, यदि
रिपब्लिकन पार्टी का परचम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन भारत की सर्वोच्च सत्ता पर बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में काबिज हो जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस ने बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को लालच देकर गुमराह कर अपनी ओर मिलाने का भरसक प्रयास किया, जिसमें वह कामयाब भी हुए। इस प्रकार बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया एवं जो चुनाव निशान भारतीय पार्टी का हाथी था उसे चुनाव आयोग से मिलकर निर्दलीय सूची में डलवा दिया, जिससे कि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से आम जनता का मोह भंग हो सके। इसके लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी थी एवं जनसंघ का चुनाव निशान दीपक था, जिसे कांग्रेस ने समय के अनुसार बदल दिया। उनके चुनाव निशान को चुनाव आयोग ने निर्दलीय सूची में नहीं डाला, जबकि भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब द्वारा स्थापित थी उसके चुनाव निशान को निर्दलीय सूची में डालकर रिपब्लिकन पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा एवं अन्याय किया। चुनाव निशान जो कांग्रेस की दो बैलों की जोड़ी थी और जनसंघ का दीपक था उसे निर्दलीय सूची में नहीं डाला, जबकि बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव निशान हाथी था उसे मनवादी व्यवस्था और दलित वर्ग के जो नेता थे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जो केवल अपना नाम चाहते थे, वो चाहते थे कि बाबा साहब का मिशन ना बढ़े। उन लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग से सत्ता के लोभी और धन के लोभियों ने सोचा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, इसलिए चुनाव निशान हाथी को निर्दलीय सूची में डाल दिया, जिससे कि रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास को नष्ट किया जा सके। इसी क्रम में जो बहुजन समाज पार्टी बनी है राजनीतिक दल के रूप में, उन्होंने क्या किया, जिसके संस्थापक मान्यवर काशीराम जी थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से धोखेबाजी से भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव निशान हाथी था उसे बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान हाथी कांग्रेस की मदद और चुनाव आयोग की मदद से आरक्षित कर लिया, जिससे कि आम जनता ये भुलावे में रहे। जिसका चुनाव निशान हाथी है
वही बाबा साहब की असली पार्टी है। इस कारण आम जनता ये भूल गई कि चुनाव निशान जो हाथी है वह कभी बाबा साहब द्वारा स्थापित भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का था। इसी अन्यायपूर्ण रवैये के कारण, धोखेबाजी के कारण भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास जनता की नज़रों से धूमिल हो गया। इसी क्रम में मैं यह बताना चाहूँगा कि सन 1989 में जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे पंजीकृत दल हों, उनका पंजीकरण दोबारा किया गया, जिसमें डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब ने बाबा साहब द्वारा बनाई गई पार्टी को पुनः राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन किया, जिसमें चुनाव आयोग ने डॉक्टर प्रशांत साहब द्वारा बाबा साहब की मूल पार्टी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पंजीकरण कर लिया, जिसके लिए महाराष्ट्र के नेताओं में सबसे पहले रामदास अठावले जी, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कड़ा विरोध किया कि डॉक्टर प्रशांत साहब की मूल पार्टी के नाम से पंजीकरण क्यों कर लिया गया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि डॉक्टर प्रशांत साहब के द्वारा ही बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी का परचम पूरे भारतवर्ष में फहराया है, वो बाबा साहब के सहयोगी एवं उनके साथ रहे हैं। इसलिए उनके द्वारा पंजीकरण के लिए जो आवेदन किया गया है, उनकी मूल पार्टी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पंजीकरण स्वीकार किया जाता है, लेकिन ज़्यादा कड़े विरोध के बावजूद दोबारा चुनाव आयोग ने फिर बुलाया गया। उन्होंने डॉक्टर प्रशांत साहब से ये कहा कि आपकी पार्टी जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पंजीकृत की गई है, जो प्रसिद्ध भी है, कुछ समय के लिए उसका नाम बदल दीजिए, यानी नाम में परिवर्तन कर दीजिए। उसके बाद जब आपकी पार्टी जनता में 6% वोट ले आएगी तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी पुनः कर दिया जाएगा। जिस पर डॉक्टर प्रशांत साहब ने चुनाव आयोग से स्वयं कहा कि आप ही स्वयं पार्टी का नाम बता दीजिए। तो उस समय चुनाव आयोग के कमिश्नर ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब द्वारा स्थापित थी, उसका नाम कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी कर दिया और ये कहा कि आप भारत की जनता में जाकर प्रचार प्रसार कीजिए और जनता से अपना 6% वोट लेके जब आप आएंगे तो इस पार्टी को पुनः भारतीय रिपब्लिकन पार्टी मान लिया जाएगा।
इसलिए उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ही बाबा साहब की मूल पार्टी है, जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पंजीकृत हुई थी। इसके अलावा चाहे रामदास अठावले की पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के नाम से कोई भी दल हो, वह सब गुट हैं। बाबा साहब की मूल पार्टी उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ही है। मैं जनता से गुजारिश अनुरोध करूंगा कि पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इसके संगठन को मजबूत करें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय भीम, जय रिपब्लिकन, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय भीम,